हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मेमोरी, नेचर, टाइप्स ऑफ मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आना हमेशा तय होता है। तो आज के वीडियो में इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट हर एक क्वेश्चन देखेंगे। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपको बता दें कि आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सच में सीरियस हो, तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है, जिसमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उस सारे टॉपिक्स कवर करते हुए हमने 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी जो बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पूछा गया था, और साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो, और साथ में साइकोलॉजी का व्हाट्सएप पेड ग्रुप जहाँ पे आपको साइकोलॉजी का 80 मार्क्स, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर और साथ में आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्लस आपको ग्रुप डिस्कशन। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप करके डायरेक्ट बात भी कर सकते हो, और आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, टोटल आपको गाइड किया जाएगा। अगर आप इसका स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का साइकोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल, और साथ में अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्लस आपका ग्रुप डिस्कशन। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो, क्योंकि डेली बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइन कर चुके हैं। आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे आपका बिहार स्पेशल और जीके जीएस का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। उससे पहले आप इस बैच को लेकर आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। अभी तक हमने साइकोलॉजी का 4 टेस्ट हो चुका है, और 3 टेस्ट आपका जीके जीएस का हो चुका है। तो अभी से ज्वाइन करके आप सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, और आने वाले जितने भी टेस्ट सीरीज है आपके एग्जाम तक, वो सारे टेस्ट सीरीज आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्मृति की प्रकृति क्या है? जो आपका मेमोरी है उसका नेचर क्या है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है अस्थाई, अस्थाई, स्थिर या अस्थिर। क्वेश्चन देखने में काफ़ी आसान लग रहा होगा, लेकिन इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसलिए ध्यान से ऑप्शन को देखिएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, स्मृति वो प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम अनुभव, ज्ञान और विचारों को संचित करते हैं। यह अस्थायी होती है क्योंकि यह दीर्घकालिक यादों में परिवर्तित होती है। याद रखिएगा, जो भी आप याद करते हो वो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जाकर स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सेंसरी मेमोरी की क्षमता क्या होती है? इस क्वेश्चन को याद रखना, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है अत्यधिक सीमित, असामान्य रूप से बड़ी, मध्यम या बिल्कुल नहीं। जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असामान्य रूप से बड़ी है। तो यदि स्मृति में जानकारी को एक बड़ी मात्रा होती है, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए रहती है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस प्रकार की स्मृति सबसे कम समय तक रहती है? मतलब ऐसा कौन सा टाइप है मेमोरी का जो आपके मेमोरी को कम समय तक याद रखता है? पहला ऑप्शन है दीर्घकालिक, स्वेदी, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों। आपको बता दें कि मेमोरी 3 तरह का होता है, ठीक है? एक होता है लॉन्ग टर्म जिसे आप दीर्घकालिक बोलते हो, एक होता है सेंसरी जिसे आप स्मृति स्मृति कहते हो, और थर्ड होता है आपका शॉर्ट टर्म जिसे आप शॉर्ट टर्म मेमोरी के नाम से जानते हो। तो क्वेश्चन थर्ड का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि जो संवेदी स्मृति केवल कुछ मिलीसेकंड से लेकर कुछ सेकंड तक आपको माइंड में स्टोर रहता है,
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्वेदी स्मृति किस प्रकार की जानकारी को संग्रहित करती है? जो आपका सेंसरी मेमोरी होता है, वो किस प्रकार की जानकारी को स्टोर करता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है ध्वनि, दृश्यम, रासायनिक या केवल शारीरिक। इस क्वेश्चन को याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी आंसर ए और बी टिक आउट कर रहे हैं, दोनों आंसर आपका सही है। याद रखिएगा, जो आपका सेंसरी मेमोरी होता है, वो आपके साउंड और आपके दृश्यम को दोनों को स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस स्मृति में जानकारी केवल कुछ सेकंड तक रहती है? जस्ट मैंने आपको बताया था, इसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए कि कुछ सेकंड तक कौन से स्मृति में जानकारी स्टोर रहती है। देखो, इसमें आप गलती करोगे, मुझे पता है, थोड़ा बहुत अगर ध्यान से देखोगे ऑप्शन को, आसानी से इसका आंसर बता पाओगे। जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर गलत है। मैंने कहा था मिली सेकेंड से लेकर कुछ सेकंड तक जो माइंड में आपका मेमोरी स्टोर होता है, वो होता है आपका सेंसरी मेमोरी। लेकिन कुछ सेकंड तक जो आपके माइंड में आपकी मेमोरी स्टोर है, उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि किस स्मृति में जानकारी केवल कुछ मिलीसेकंड तक रहती है या मिलीसेकंड से लेकर कुछ सेकंड तक रहती है, तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट टर्म स्मृति का आकार क्या होता है? जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, उसका शेप क्या होता है, आपको ये बताना है। 3-4 आइटम, 5 से 9 आइटम, 10 से 12 आइटम या कोई भी इसका आकार नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 से 9 आइटम। याद रखिएगा, इस शॉर्ट टर्म स्मृति में सिर्फ 5 से 9 आइटम को हम एक साथ याद रख सकते हैं, जिसे मिलर मैजिक नंबर भी कहा जाता है। इसे याद रखना, मिलर मैजिक नंबर। शॉर्ट टर्म को अगर कोई एग्जाम में पूछ ले कि मिलर मैजिक नंबर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा, मिलर्स मैजिक नंबर शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही कहा जाता है। ये सवाल आपके झारखंड लेडी सुपरवाइजर में पूछा था या शायद यूपी में पूछा था, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर नोट करा दिया। क्वेश्चन नंबर आपको 7 बताना है कि दीर्घकालिक स्मृति में जानकारी कितने समय तक रहती है। बात की जा रही है लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में। कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन या कई वर्ष या आपके जीवन भर। तो आपको पता होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपके स्कूल में जो आपके दोस्त बने होते हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक, वो आपके ज़िंदगी भर आपको दोस्त याद नहीं रहते हैं। बहुत 1-2 या दोस्त ही आपको याद आएँगे, बाकी हर क्लास में 50 से 60 बच्चे होते हैं, लेकिन 50 से 60 बच्चों का ना शक्ल याद होता है, ना आपका नाम याद होता है। उसमें से सिर्फ़ 1-2 लोग को ही नाम याद रहता है, जो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी तक वो सेव रहते हैं। ठीक है? तो जो जो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, वो आपकी ज़िंदगी भर और आपके एक लंबे समय तक वो आपके माइंड में स्टोर रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दीर्घकालिक स्मृति के प्रकार क्या होती है? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी की प्रकार क्या होती है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है एपिसोडिक और सेमांटिक, शॉर्ट टर्म और स्वेदी या ऑप्शन सी आत्मीय और सामाजिक या सिर्फ डी केवल एक। देखो, ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेमोरी 3 तरह के होते हैं, दीर्घकालिक, शॉर्ट टर्म और स्वेदी। तो दीर्घकालिक है तो प्रकार ये दोनों हो नहीं सकते। बचा आपके पास 3 ऑप्शन को ध्यान से देखो और बताओ क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार की स्मृति समय और स्थान की जानकारी से संबंधित होती है? पहला ऑप्शन है एपिसोडिक,
सिमेंटिक, शॉर्ट टर्म और स्वेदी। आपको बता दें, एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि मेमोरी 3 तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म, सेंसरी और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के 2 पार्ट्स होते हैं, एपिसोडिक और सिमेंटिक। तो इन पाँचों में कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होना कि बहुत सारे बार ऐसा होता है कि कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन किसका टाइप है। इसलिए मैंने आपको फिर से एक बार अलग-अलग बता दिया कि मेमोरी 3 तरह के होते हैं, लॉन्ग, सेंसरी और शॉर्ट। और लॉन्ग टर्म के 2 पार्ट्स होते हैं, आपका एपिसोडिक और सिमेंटिक। तो इसको आप मिक्स मत कर देना, नहीं तो आप गलती कर दोगे। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस प्रकार की स्मृति समय और स्थान की जानकारी से संबंधित होती है। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखना कि एपिसोडिक स्मृति समय और स्थान की जानकारी को सेव करता है, जैसे कि व्यक्तिगत अनुभव। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, किसी खास जगह पे आप गए हो, तो जगह और वो मोमेंट हमेशा आपके माइंड में स्टोर रहता है। अगर आपने किसी पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने गए हो या रेस्टोरेंट गए हो या फिर कुछ ऐसा स्पेशल मोमेंट जो आपने साथ में बिताया हो, तो वह स्थान और वो इंसान हमेशा आपकी लाइफ में याद रहता है, जिसे आप एपिसोडिक मेमोरी के नाम से जानते हो। आई थिंक आप इसे याद रखोगे, एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 है, किस प्रकार की स्मृति जानकारी का सामान्य ज्ञान संचित करती है? पहला ऑप्शन है सेमांटिक, एपिसोडिक, शॉर्ट टर्म या सेंसरी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे कि आपका जीके क्वेश्चन हो गया, जीएस हो गया, लॉजिकल क्वेश्चन हो गया, वो सब क्वेश्चन, वो सब नॉलेज कौन से मेमोरी में स्टोर होता है, आपको ये बताना है। जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखना कि सिमेंटिक जो मेमोरी होता है, आपके जनरल नॉलेज, जीके, जीएस, कोई फैक्ट्स हो गया, वो सब आपके सिमेंटिक मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाता है। तो आप याद रखना, सिमेंटिक और एपिसोडिक मेमोरी दोनों मैंने डिफरेंस बता दिए। आई थिंक आपको हमेशा के लिए याद होने चाहिए और इससे कभी आप नहीं भूलोगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में सूचना कितने समय तक बनी रहती है यदि उसे रिवर्स ना किया जाए? क्वेश्चन समझ रहे हो? क्वेश्चन का मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोई अगर सूचना कितने समय तक बनी रह सकती है अगर आप उसे दोबारा याद करने की कोशिश ना करो। तो पहला ऑप्शन है कुछ घंटों तक, कुछ मिनटों तक, कुछ दिनों तक या कुछ सेकंड तक। तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा बहुत बार होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं, मान लो कि ट्रेन से या बस या फिर कहीं घूमने जा रहे हो या फिर किसी मार्केटिंग जा रहे हो, तो किसी से आपका आई कांटेक्ट होता है या फिर किसी मॉल में। तो अगर आप उस इंसान को दोबारा रिवर्स याद करने की कोशिश ना करो, तो आप उसे कुछ मिनट, कुछ घंटों में, कुछ मिनट में, कुछ सेकंड में आप उसे भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने उस इंसान को देखा, फिर से उसे आप याद करने की कोशिश बार-बार कर रहे हो कि कौन है, मैंने इसे कहाँ देखा था, तो आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी से हटकर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसे एक नज़र में आपने देखा और फिर उसे याद करने की आपने कोशिश नहीं की, तो उसे कुछ मिनट तक उसे आप भूल सकते हो, जो कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर ही आता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, स्मृति के प्रोसेसिंग मॉडल में सबसे पहले कौन-सा चरण आता है? पहला ऑप्शन है रिट्रीवल, ऑप्शन बी है स्टोरिंग या ऑप्शन सी इनकोडिंग या ऑप्शन डी है आपका रिवर्सल। रिवर्सल। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से आपका मेमोरी का प्रोसेसिंग मॉडल में सबसे पहले चरण कौन आता है? और इस क्वेश्चन को याद रखना, इसमें आप मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना कि जो मेमोरी का प्रोसेसिंग होता है, सबसे पहले जो भी जानकारी होता है, उसे इनकोडिंग करना होता है, उसे संकेत के रूप में बदलना होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूरोसाइंस में स्मृति के लिए कौन-सा क्षेत्र महत्वपूर्ण माना जाता है? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, ये सवाल काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा चुका है कि न्यूरोसाइंस में मेमोरी के लिए कौन-सा क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है? पहला ऑप्शन है थैलेमस, ऑप्शन बी है हिप्पोकैम्पस, ऑप्शन सी सेरेबेलम या ऑप्शन डी है मस्तिष्क, जो आपका फ्रंटल लोब होता है, जहाँ पे फीमेल जहाँ सिंदूर करती हैं, वो आपका फ्रंटल लोब होता है। तो आपको बताना है कि कौन-सा क्षेत्र न्यूरोसाइंस को मेमोरी के लिए क्षेत्र महत्वपूर्ण माना जाता है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिप्पोकैम्पस। याद रखना हिप्पोकैम्पस क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिप्पोकैम्पस जो होता है बचपन में आपके माइंड में नहीं होता। इसलिए आप जब भी याद करने की कोशिश करते हो, जब आप 6 महीना या फिर 1 साल के, 2 साल के जब आप रहते हो, तो आपको कोई बात याद नहीं आती अपनी बचपन की बात कि आप कौन-सी आप हरकत करते थे, कैसे आप कुछ भी बोलते थे, आपको कुछ भी बचपन की बातें याद नहीं होती हैं। क्योंकि हिप्पोकैम्पस जैसे-जैसे आप बड़े होते हो, आपके माइंड में, आपकी न्यूरोसाइंस में वो डेवलप होता है। और जैसे-जैसे आपकी उम्र गुज़रती है, जब आप बूढ़े हो जाओगे, आई थिंक 70 के जितने आप ऊपर जाओगे, तो कुछ-कुछ चीज़ें आप भूलने लगते हो। इसलिए आपने देखा होगा जो अक्सर जिनका एज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, वो चीज़ें उनको याद नहीं हो पाती हैं। क्योंकि जो आपका हिप्पोकैम्पस होता है, वो डे टू डे वो ख़त्म होने लगता है। जैसे आपकी स्टार्टिंग में एज बढ़ती है, आपका हिप्पोकैम्पस विकसित होता है और जैसे आपकी एज ढलती है, वैसे ही हिप्पोकैम्पस आपका कम होने लगता है, जिस वजह से आपको याद नहीं हो सकता है। लेकिन हिप्पोकैम्पस आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में निर्माण और उसको स्थानिक बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ हिप्पोकैम्पस आपको बेटर समझ आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 है, स्मृति को मजबूत करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव रणनीति क्या है? पहला ऑप्शन है रिवर्सल, ऑप्शन बी है पुनरावलोकन या ऑप्शन सी मनन या ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिहर्सल, ठीक है? जो इसमें देखो, जो कोई आपका मेमोरी होता है, ठीक है? अगर आप चाहते हो किसी चीज़ को और ज़्यादा हमेशा माइंड में रखने के लिए, मैं आपसे क्यों कहता हूँ कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करोगे, उतना आपके लिए बेटर है। क्योंकि जब कोई चीज़ को आप बार-बार रिहर्सल करते हो, बार-बार रिविज़न करते हो, तो आपके माइंड में हमेशा लॉन्ग टर्म के तौर पे आपको याद हो जाता है। मैं अभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फिर मैं इस टॉपिक पे आपको टेस्ट सीरीज़ लूँगा, तो जो आपने क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस किया है, फिर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दोगे, तो आपके माइंड में हमेशा के लिए वो चीज़ हमेशा स्टोर हो जाएगी। अगर सिर्फ़ आप अभी प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करके फिर इस टॉपिक को छोड़ दोगे, फिर 1 से 2 महीने बाद आप याद करोगे, तो फिर आपको कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करके फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करते हो, फिर ऐसे डेली हर एक टॉपिक को देखते रहते हो, तो वो आपके माइंड में हमेशा लॉन्ग टर्म के तौर पे सेव हो जाता है। इसीलिए आपका रिवर्सल और रिवीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी चीज़ जिसे आप याद हमेशा रखना चाहते हो। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रकार की स्मृति बिना किसी जागरूक प्रयास के होती है? पहला ऑप्शन है सेमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक, 2 ऑप्शन यहाँ हो गए। तीन थर्ड ऑप्शन है आपका प्रोसीजरल स्मृति या किसी भी प्रकार की नहीं। क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन था कि किसी प्रकार की स्मृति बिना किसी जागरूक प्रयास के होती है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि आप साइकिल, बाइक उसको चलाने के लिए आपको याद करने की कोशिश कोई नहीं करता। बस आप कार्य करते हो, वो माइंड में आपके स्टोर हो जाता है। आपने साइकिल चलाना या फिर कार चलाना जब भी सीखा होगा, तो उसे आपको याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ी होगी, ना आपको हमेशा बार-बार याद करना होगा कि आप उसे लॉन्ग टर्म याद कर सको। ऐसी जो चीज़ जो आप काम के चलते डेली काम कर रहे हो, जैसे कि खाना बनाना, हर दिन आप खाना बना रहे हो, कितना मसाला डालना है, कौन से मसाला किस सब्ज़ी में डालेगा, तो वो सब चीज़ आपके काम करने पे डिपेंड होता है, उसे कहा जाता है प्रोसीजरल मेमोरी, जो कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। आपको कार्य करने से आपको हर एक चीज़ आपके माइंड में स्टोर होता है, जैसे कि खाना बनाना, साइकिल चलाना, कार चलाना, ये सब चीज़ आपके एग्ज़ाम्पल हैं आपके प्रोसीजरल मेमोरी का। तो इसे भी आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 16, जब हम किसी जानकारी को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिवर्सल, रिट्रीवल, एन्कोडिंग या रिवर्सल? रिवर्सल नहीं, पुनर्वलोकन। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, रिट्रीवल जो आपका रिट्रीवल वर्ड है, ठीक है? इसी से मिलता-जुलता वर्ड है रिसाइकिल। आपने रिसाइकिल देखा होगा लैपटॉप में या कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर होता है रिसाइकिल कर कर, या फिर आजकल मोबाइल में भी आने लगा है, जो आप कोई फ़ाइल डिलीट करते हो,
या कोई फ़ोटो डिलीट करते हो तो फ़ोटो वहाँ से डिलीट होकर किसी और फ़ाइल में जाकर स्टोर हो जाता है। अगर आप वहाँ से डिलीट करते हो तब जाकर आपका परमानेंट फ़ोटो डिलीट होता है। वैसे ही है रीडेबल, अगर आप कोई जानकारी को पुनः कोशिश करते हो याद करने का कि इस टाइम पहले क्या हुआ था, तो जाकर आप रीडेबल कर सकते हो या फिर आप फ़ाइल में जाकर रिसाइकिल कर सकते हो, उस फ़ाइल को फिर से अपने माइंड में स्टोर कर सकते हो। उसे कहा जाता है रीडेबल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रकार की स्मृति को ओल्डी या पुरानी यादों के रूप में जाना जाता है? इन ऑप्शन को ध्यान से देखो और बताओ क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या होगा और इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। पुरानी यादें तब होंगी जब उसे लॉन्ग टर्म तौर पे आप उसे याद रखोगे। अगर आप अपनी जवानी की बातें या फिर बचपन की बातें आपको याद है, तो इसलिए याद है क्योंकि आप उसे लॉन्ग टर्म के तौर पे उसे आप रखे हो। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, शॉर्ट टर्म स्मृति को विस्तार देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चलिए पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है चंकिंग, रूट रिहर्सल, सिमेंटिक इनकोडिंग या ऑप्शन डी है डीप प्रोसेसिंग। याद रखना, कोई भी चीज़ शॉर्ट टर्म को मतलब जो उसको विस्तार देने का काम पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो उसे कहा जाता है चंकिंग, ठीक है? चंकिंग क्या होता है? जब कोई आपने देखा होगा, जब मैं छोटा था, मुझे खुद अपने एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जब मैं 6 टू 10 के अंदर बीच में जब भी था, तो कोई भी क्वेश्चन मेरे क्लास में ऐसा होता था कि कोई क्वेश्चन याद करने के लिए दिए जाते थे और मैं उसे याद नहीं कर पाता था। तो उसको याद करने के लिए मैं एक बड़े से क्वेश्चन को छोटे-छोटे पार्ट में उसे डिवाइड कर देता था। फिर उस छोटे-छोटे पार्ट को याद करके उसे एक में मिला देता था। उसे कहा जाता है चंकिंग। तो जैसे शॉर्ट टर्म को अगर आप विस्तार देते हो, छोटे-छोटे चीज़ को बाँटकर एक लॉन्ग में बाँटते हो, उसे कहा जाता है चंकिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकार की स्मृति स्वतः सक्रिय हो जाती है, जैसे किसी चेहरे को देखकर याद आना? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ रहे हो कितना मस्त है। ऑप्शन ए है एपिसोडिक, सिमेंटिक, प्रोसीजरल या निर्भर स्मृति। मान लो कोई एक्स है आपका या फिर आपका कोई प्यार था, सडनली आपको कहीं दिख जाता है, तो फिर जो आपकी मेमोरी है जो भूल चुकी थी उसे आप याद करने की कोशिश नहीं करते थे, लेकिन उसे देखकर आपके फिर वो सारे मेमोरी, सारे ख्वाब आपको याद आने लगे उसके चेहरे को देखकर, उसे क्या कहा जाएगा? तो मैंने कहा था उसे कहा जाता है एपिसोडिक स्मृति, जो कि आपकी यादों या किसी घटना या किसी स्पेशल मोमेंट से जुड़ी होती है, उसे कहा जाता है एपिसोडिक मेमोरी, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत करने पे अगर आप वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं करते तो मुझे काफ़ी हर्ट होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करो क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस प्रकार की स्मृति सीखने के दौरान होती है? पहला ऑप्शन है लघु अवधि स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति स्मृति या ऑल ऑफ दिस। जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, स्मृति की किस प्रक्रिया में जानकारी को लंबे समय तक सुरक्षित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है इनकोडिंग, रिवर्सल, रिट्रीवल या स्टोरिंग। ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं और इसमें आप गलती कर सकते हो, इसलिए ऑप्शन को ध्यान से देखना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोई भी चीज़ को जब आप स्टोर करते हो, बार-बार अपने माइंड में भरते रहते हो, तो एक लंबे समय के लिए आपके मस्तिष्क में वो संग्रहित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, शॉर्ट टर्म मेमोरी की अधिकतम सीमा क्या होती है? मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी में आप कितने मैक्सिमम समय तक आप उसे याद रख सकते हो? 30 मिनट, 15 मिनट, 30 सेकंड या 10 सेकंड?
तो जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखना, शॉर्ट टर्म की मैक्सिमम टाइमिंग होती है 30 सेकंड। अगर आप उसे दोबारा रिवर्स ना करो याद करने के लिए तो। अगर आप उसे दोबारा रिवर्स करते हो तो आपका जो मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। अगर आप उसे रिवर्स नहीं करते हो तो आपका शॉर्ट टर्म का मैक्सिमम जो टाइम है वो 30 सेकंड है। इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी प्रकार की स्मृति पूरी तरह से उपेक्षित होती है और हमारी अवचेतन में रहती है? पहला ऑप्शन है सेमांटिक, अनचाहे, प्रोसीजरल या श्वेदिक। तो ऐसा बहुत बार आपके लाइफ में ऐसा हुआ होगा जिसे आप याद करने की कोशिश नहीं करते हो, लेकिन अचानक वो देर से या फिर वो इंसान अपने आप याद आने लगता है, जिसमें आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उस इंसान को याद करने में, या फिर उस इंसान का चेहरा याद करने में बिल्कुल आप इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन खुद ही आपके माइंड में वो इंसान देखने लगे। उसे कहा जाता है अनचाहे स्मृति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, दीर्घकालिक स्मृति को किस रूप में बदलने के लिए स्मृति को पुनः प्रसंस्करण आवश्यक होता है? तो इन ऑप्शन को ध्यान से देखो और बताओ क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो उसे कहा जाता है इनकोडिंग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रकार की स्मृति में मूवमेंट्स और कार्य को याद रखने की क्षमता होती है? मतलब जो कार्य करते हो उसको, और जो आपका मूवमेंट होता है उसको याद करने के लिए किस मेमोरी की आवश्यकता होती है, किस मेमोरी की कैपेसिटी होती है, आपको ये बताना है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोसीजरल मेमोरी। याद रखना कि जो भी प्रोसीजरल मेमोरी होती है वो आपके शरीर के क्रियाकलाप और आदतों को याद रखती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, जब व्यक्ति किसी गतिविधि को एक बार अभ्यास कर चुका होता है और उसकी स्मृति किस प्रकार की होती है? पहला ऑप्शन है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सेंसरी या प्रोसीजरल स्मृति। याद रखना, यहाँ पर बात की जा रही है गतिविधि को लेकर, ना कि कोई स्पेशल मोमेंट, ना कोई स्पेशल इंसान। इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार क्वेश्चन को ध्यान से देखना, नहीं तो फिर आप गलती कर दोगे। और मैंने जस्ट आपको बताया था, कोई भी क्रियाकलाप करते हो, कोई आदतें अपनी याद रखते हो, उसे कहा जाता है प्रोसीजरल मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, मेमोरी की कितनी प्रक्रिया होती हैं? 2, 3, 4 या 5? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्मृति की 3 प्रक्रिया होती है। यहाँ पर टाइप नहीं पूछा है, याद समझना क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको पूछा है प्रक्रिया। ठीक है, अगर प्रकार पूछा होता तो भी 3 होता, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रक्रिया कितनी होती है, तो 3 होती है। कौन-कौन सी? तो पहला होता है आपका एन्कोडिंग, दूसरा होता है स्टोरिंग और तीसरा होता है रिट्रीवल। ठीक है, ये 3 प्रक्रिया होती हैं, इसे याद रखना। इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, उनको 3 टाइप को टिक आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे गलती मत करना। 3 प्रक्रिया जब भी पूछे तो एन्कोडिंग, स्टोरिंग और रिट्रीवल, और टाइप पूछे तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और सेंसरी। ठीक है, इसे आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28, किस प्रकार की स्मृति सबसे जल्दी खो जाती है? इन ऑप्शन को ध्यान से देखो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी आसान है, मैंने कई बार अभी तक बता चुका हूँ। सबसे ज़्यादा किस मेमोरी में आप अपनी मेमोरी खोते हो, तो वह है आपका सेंसरी। क्यों खोते हो? क्योंकि इसका जो टाइमिंग होती है वो मिली सेकेंड से कुछ सेकेंड तक होती है, जो कि कभी भी खो सकती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, किस प्रकार की स्मृति में लगातार अभ्यास करने की आवश्यकता होती है? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सेंसरी या प्रोसीजरल मेमोरी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब उसमें आप लगातार प्रयास करते रहते हो तो आपके माइंड में हमेशा वो लॉन्ग टर्म के तौर पे स्टोर हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। और आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे आपका बिहार स्पेशल और बिहार जीके जीएस का थर्ड टेस्ट सीरीज होने जा रहा है। अभी तक हमने साइकोलॉजी का 4 टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपका 2 दिन बाद एनसीईआरटी क्लास 11 का साइकोलॉजी का 11 चैप्टर 2 हम टेस्ट लेने जा रहे हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हो। जब तक आपके एग्ज़ाम ओवर नहीं होते हैं, तब तक आपको एनसीईआरटी, आपका सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सारे कंप्लीट नोट्स तो मिलेंगे ही, साथ में हम उसे टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से भी उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो 500 में आपके एग्ज़ाम तक आपकी वैलिडिटी है। उसके बाद कोई भी डाउट होता है, आप मुझसे कॉल, व्हाट्सएप करके भी बात कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्मृति के किस प्रकार से हम पहले से सीखी हुई जानकारी को नई जानकारी में जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। कोई ऐसी मेमोरी या कोई ऐसा काम जो हम पहले से सीख चुके हैं और कुछ नया अपडेट हम जानकारी कर रहे हैं, उस दोनों को प्रोसेस को एक दूसरे में जोड़ने का प्रक्रिया क्या कहलाता है? उसे कहते हैं स्टिकरण, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन नया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। तो यहाँ पे आपका टॉप 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आप मुझे बता सकते हो कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर सही करा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और आपको और कितनी मेहनत करनी है। अगर आप इसका पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो सिर्फ 500 में कंप्लीट नोट्स के साथ साथ अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्लस साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप पूरा कंप्लीट नोट्स लेके बैठ जाओ, लेकिन अगर आपको पता ना हो कि एग्जाम में कौन से टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक पे ज़्यादा पढ़ना है, तो आप पीछे रह जाओगे। इतने कंपटीशन में आपको सिर्फ 500 पे करके आप पूरा कंप्लीट नोट्स के साथ साथ मेरा गाइड प्लस अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, ग्रुप डिस्कशन, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करना है, बाकी इस पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। तो चलते हैं हम, अब मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। लाइक और शेयर कर देना। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।